हेलो एवरीवन। तो आज जो है अब मैं आपको इसके जो सेंट्रल लेथ मशीन है इसमें जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उसके बारे में आज इसमें डिस्कस करेंगे। देखिए ये मशीन जो होती है ये अलग अलग पार्ट्स को असेंबल करके ये मशीन बनाई गई है। जैसे मैंने बताया कि ये मल्टीपर्पज़ मशीन है, इसमें कई तरह के ऑपरेशंस जो होते हैं वो हम कर सकते हैं। वो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है कि क्या क्या ऑपरेशंस इसमें किए जा सकते हैं। तो अब जो होता है इसमें मैं अलग अलग इसके जो पार्ट्स हैं उसके बारे में बताऊंगा। तो बेसिकली ये सेंटर लेथ मशीन और लेथ मशीन में भी ये है सेंट्रल लेथ मशीन। इस सेंट्रल लेथ मशीन जी जो है ये बेसिकली 5 पार्ट से बनी हुई है। इसमें जो सबसे नीचे वाला है, ये जो दो आप ये बेस देख रहे हैं, ये वाले, ये जो ये वाले, ये जो बेस है ये वाला, ये जो होता है ये बेस कहलाता है या पिलर कहलाता है। तो ये जो होता है कास्ट आयरन मटेरियल का बना होता है और इसी के ऊपर ये मशीन जो होती है ये क्या होती है, ये इसमें टच, ये इसमें टिका दी गई है, इसमें सेट कर दी गई है। कैसे सेट कर दी गई है ये देखें, ये नट बोल्ट के सहायता से इस बेस के ऊपर इसको जो होता है माउंट कर दिया गया है। और ये जो बेस है इसको भी नीचे ये जो इसकी अर्थिंग कर दी गई है, मतलब इसे ग्राउटिंग कर दिया गया है यहाँ पर, ये नट बोल्ट साथ में। जिससे होगा क्या कि चूंकि घूमते हुए जब जब हम इसमें कटिंग करते हैं तो वाइब्रेशंस होते हैं, तो वाइब्रेशन का मशीन हिलेगी, एक्यूरेसी खत्म आएगी। तो इसको बहुत ज़रूरी होता है कि हम इसको ग्राउट कर दें या इसके जो अर्थ के साथ में इसको नट बोल्ट के द्वारा जो होता है इसको टाइट कर दें। तो ये बहुत ज़रूरी होता है। तो ये इसका जो तो सबसे पहला पार्ट हो गया, इसका बेस हो गया। बेस के ऊपर जो ये नट बोल्ट से टाइट किया गया है, ये वाला जो ये लंबा सा जो पार्ट्स देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक का पूरा, ये जो होता है ये कहलाती है इसकी बेड। क्या है? बेड। ये बेड जो होता है ये भी कास्ट आयरन मटेरियल का बना होता है। ये जो ग्रीन ग्रीन कलर या जो देख रहे हैं इसकी जो बॉडी है वो कास्ट आयरन मटेरियल की बनी होती है। उसके ऊपर का जो ये पार्ट है ये वाला है, ये जो जैसे आप देख रहे हैं वी शेप में, उल्टे वी शेप में या फ्लैट शेप में, ये जो होती है इसके गाइडवेज होते हैं। वी शेप में और फ्लैट फेस में गाइडवेज होते हैं। इन्हीं गाइडवेज पे जो इसके मूवेबल पार्ट्स हैं वो मूव करते हैं। तो जब ये मूव करेंगे, लोहा लोहे के साथ मूव करेगा तो क्या फ्रिक्शन का डर रहेगा, इसके कारण से क्या होता है, ये जो होता है घिसेंगे, ज़्यादा वियर होगा इसमें, तो उसको बचाने के लिए ये टोटली हार्ड किए हुए रहते हैं इसकी बेड। जिससे कि जो होता है ये जो मूवमेंट करेंगे इसका या इसका ये बेड का, तो उससे जो होता है वो घिसे ना, क्योंकि एक बार भी अगर ये वियर हो गया, घिस गया, तो उसके बाद में इसकी एक्यूरेसी खत्म हो जाएगी। तो ये पूरी लंबी जो होती है बेड होती है। इस बेड को बीच में ये हॉलो किया हुआ रहता है, जिससे जो होता है एक तो इसका वेट कम हो जाएगा, दूसरा जो भी चिप्स मटेरियल कट के जो होता है वो जो होता है वो इधर से कट के नीचे निकलता रहता है। अब ये देखेंगे इस बेड के एक एंड पे, एक किनारे पे ये बड़ा सा जो पार्ट है ये इसमें फिक्स कर दिया गया है। ये तीसरा पार्ट है इसका, इस पूरे पार्ट को बोलते हैं हेड स्टॉक। ठीक है, ये इसमें फिक्स किया हुआ है। अब इसके दूसरे एंड पे, इस बेड के दूसरे एंड पे ये वाला जो पार्ट है ये कहलाता है इसका टेल स्टॉक। ये मूवेबल होता है, इसको रिलीज कर देंगे इसके लीवर को, तो उसके बाद में इसको हम आगे पीछे इस तरीके से घुमा सकते हैं। तो ये मूवेबल होता है इस बेड के ऊपर। तो ये हो गया इसका टेल स्टॉक। बीच में ये जो पार्ट्स है ये वाला पार्ट कहलाता है इसका कैरेज, जिसमें कि टूल होता है, टूल लगा होता है, उसको हम मूवमेंट करने के लिए, आगे पीछे मूवमेंट करने के लिए ये जो होती है इसमें अलग अलग तरीके के व्हील बने हैं, जिसके बारे में अभी डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली आपको समझ आ रहा होगा, इसमें 5 पार्ट हो गए। सबसे पहले हो गया आपका नीचे ये बेस हो गया, दूसरा ये बेड हो गया, बेड के एक एंड में ये हेड स्टॉक फिक्स हो गया है, दूसरे एंड पे ये टेल स्टॉक, ये मूवेबल होता है, ये फिक्स है इसमें, और ये बीच में जो होता है कैरेज होती है जिसमें टूल लगा रहता है। तो ये 5 पार्ट्स हैं। अब इन 5 पार्ट्स में हर एक पार्ट्स के बारे में हम डिटेल में जाते हैं। जैसे सबसे पहले हम चलते हैं अब इसमें बेस के बारे में तो मैंने बता ही दिया था। सेकंड जो होता है हम लेके चलेंगे हेड स्टॉक को। हेड स्टॉक में क्या होता है आप ये देखेंगे, इस साइड में ये यहाँ पर ये इसका मेन स्विच होते हैं पीछे की साइड में, और ये इसकी मेन मोटर है जो कि इसे हम रेड से ऑफ कर सकते हैं, ग्रीन से ऑन कर सकते हैं। तो इससे जो होता है मेन स्विच ऑन हो गया, मशीन ऑन हो गई। इसके बाद में ये ऊपर वाला जो होता है ये कहलाता है इसका ऑपरेटिंग स्विच।
इससे हम ऑपरेट करते हैं, इस लेथ चक को हम घुमा सकते हैं क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज है, ये दोनों साइड में इसको हम रोटेट किया जा सकता है। बेसिकली यहीं पर खड़े होकर हमें कटिंग करनी पड़ती है। अब इसके नीचे इसमें जो होता है एक ये जॉब होल्डिंग डिवाइस लगी हुई है जिसको हम बोलते हैं 4 जॉ लेथ चक। अलग अलग टाइप के होते हैं, 3 जॉ लेथ चक भी होते हैं, 4 जॉ लेथ चक भी होते हैं। तो मैंने जैसे पहले वीडियो में बताया कि 4 जॉ लेथ चक का यूज़ ज़्यादा किया जाता है क्योंकि इसमें हमें जॉब को सेंटरिंग करने के में आसानी होती है। तो हम इसको सेंटरिंग करके कोई भी टेढ़े मेढ़े कोई भी जॉब है उसमें हम कटिंग कर सकते हैं। 3 जॉ चेक जो होते हैं वो सेल्फ सेंटरिंग चेक होते हैं, उसमें ये 3 4 की जगह 3 जॉज लगे रहते हैं। तो उसमें अगर पहले से बिल्कुल एक्यूरेट है तो उसी में हम कटिंग कर सकते हैं। बेसिकली 4 जॉ चक जो होते हैं वो ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। तो ये इसमें जो होता है, ये देख रहे हैं, ये इसमें जो होता है यहाँ से टाइट कर दिया गया है। इसमें क्या होता है, एक ये स्पिंडल होता है, यहाँ पर एक स्पिंडल है, स्पिंडल के साथ में इस जॉज को जो होता है इसके साथ में टाइट किया गया है। अब ये स्पिंडल जो होता है हॉलो होता है, इस ये देखें ये इस साइड में ये हॉलो होता है। ये हॉलो किस लिए किया जाता है, क्योंकि ये जो अभी जॉब कटिंग है तो वो तो छोटे छोटे पीस ना होके बहुत लंबी रॉड है, तो लंबी रॉड आगे तक कैसे जाएगी, तो इसीलिए हॉलो किया जाता है कि इसलिए जो पूरी रॉड जो होता है इसके अंदर जा सके, या लंबे लेंथी पीस हैं वो इसके अंदर से जाके कटिंग की जा सके। अब इसी स्पिंडल के अंदर ही मतलब इसके जो मशीन के अंदर है, इसके जो अंदर गियर बॉक्स लगा होता है, एक गियर बॉक्स लगा रहता है जिसमें अलग अलग टाइप के गियर लगे होते हैं, और उन गियरों को हम ये जो 2 लीवर हैं ये गियर चेंजिंग लीवर कहलाते हैं। ये क्या होता है, गियर चेंजिंग लीवर। इससे हम जो होता है इसके इस चक की जो ये लेथ चक है इसकी हम आरपीएम, आरपीएम मीन्स रेवोल्यूशन पर मिनट, वो या रोटेशन पर मिनट वो हम चेंज कर सकते हैं। तो क्या होता है दोस्तों, इसमें जैसे कि हम देख रहे हैं कि इसमें माइल्ड स्टील कटिंग हो रहा है, लेकिन इसके अलावा और भी मटेरियल की कटिंग की जा सकती है इसमें, जैसे कि आपका एल्यूमिनियम है, कॉपर है, कास्ट आयरन है, ब्रिटेल है। तो इसमें क्या होता है हर एक के लिए जो होता है अलग अलग कटिंग स्पीड चाहिए, या हर एक के लिए अलग अलग आरपीएम पे कटिंग करते हैं। तो बेसिकली क्या होता है आपका, जैसे ब्रिटल मटेरियल है, कास्ट आयरन मटेरियल है, तो कास्ट आयरन मटेरियल को कटिंग करने के लिए हमें इसको कम रोटेशन पे रोटेट करना पड़ेगा। सॉफ्ट मटेरियल है जैसे एल्यूमिनियम है, कॉपर है, तो उसके लिए हमें जो होता है ज़्यादा आरपीएम पे इसको रोटेट करना पड़ता है। तो वो सेट करते हैं हम इन दोनों से, एक गियर चेंजिंग लीवर से। तो इसमें आप देख रहे हैं कि ऊपर पे इसमें साइड में लिखा है MNOP, और इस दूसरे लीवर में लिखा है AB। और ये नीचे देखेंगे चार्ट बना हुआ है, ये चार्ट जो होता है इसके रोटेशन के लिए है कि कितनी हम रोटेशन इसमें दे सकते हैं। जैसे कि 1 2 3 4 4 और 4 8 आरपीएम अलग अलग हम इसमें दे सकते हैं। तो कैसे सेट करते हैं इसे, यहाँ देखिए इसमें जैसे ये पिन, ये जो लीवर है इसमें ये पिन देख रहे हैं, ये पिन अभी देख रहे हो किस पे है, ये एम पे बनी है, ये क्या है एम पे। और ये सेकेंड लीवर की जो पिन है वो किस में लगी है, बी पे लगी है। तो अब आप चार्ट में देखें इस समय कितनी आरपीएम है, ये एक एम पे है, एक ये बी पे है, तो ये एम बी पे कितना हो गया 450 आरपीएम। तो अभी जो चक है वो कितने पे घूम रहा है, 450 आरपीएम पे ये रोटेट कर रहा है। इसी तरीके से हमें आगे भी कोई चेंज करना हो तो क्या होगा, इसको रनिंग कंडीशन में नहीं, जब ये रुक जाए उस समय हम इसके लीवर को चेंज कर सकते हैं। जैसे ही मैंने इसको क्या पिन को क्या कर दिया, पी पे कर दिया है, और ये लीवर को बी पे कर दिया है। तो अब देखें अब इस समय क्या स्पीड हो गई है, पी एंड बी 1120 आरपीएम। तो अब इस समय हम इसको रोटेट करेंगे तो क्या होगा, ये देखिए ये 1120 आरपीएम पे रोटेट है। तो जो अलग अलग टाइप के जो मटेरियल है उसको कटिंग करने के लिए हमें अलग अलग कटिंग स्पीड या अलग अलग आरपीएम की जरूरत पड़ती है। तो ये जो होते हैं 2 गियर चेंजिंग लीवर कहलाते हैं। तो दोस्तों आशा आपको ये समझ आ गया होगा। नीचे जो होता है ये वाला, ये जो लीवर होता है ये लीड स्क्रू लीवर कहते हैं। लीड स्क्रू क्या होता है, ये वाली जो रॉड है, ये जो बेड है, बेड के एक साइड में लीड स्क्रू होता है। इसको रोटेट करने के लिए हमें उस लीवर की ज़रूरत पड़ती है। तो रोटेट करने की क्यों ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जिस समय हम रोटेट करेंगे ये जो इसका कैरेज है, ये कैरेज देखिए, एक तो हम मैनुअली इसको आगे पीछे करके चला सकते हैं इस तरीके से, ये मैनुअली हम क्या कर रहे हैं इसको आगे चला रहे हैं। लेकिन अगर हमें इसको ऑटो फीड में चलाना है तो ऑटो फीड में चलाने के लिए हमें इसको रोटेट करना पड़ता है, और इस लीवर
से जो होता है इसको एंगेज कर देंगे तो ये जो कैरेज है, कैरेज जब जो होता है वो एक्स डायरेक्शन में इस बैट के पैरेलल में, इस बैट के पैरेलल में ये टूल चलेगा, और वाई डायरेक्शन में इसके परपेंडिकुलर में टूल, तो दोनों साइड में हम इसमें चला सकते हैं लीवर की सहायता से। तो ये जो होता है ये लीड स्क्रू लीवर होता है। अब इसके नीचे आप ये देख रहे होंगे, ये 1 2 3 4 लीवर बने हुए हैं। बेसिकली इनको हम थ्रेडिंग लीवर कहते हैं। थ्रेडिंग लीवर का क्या मतलब है कि मतलब अगर आपको इसमें जॉब में जो होता है थ्रेड काटनी हो, एक्सटर्नल थ्रेड काटनी हो चाहे इंटरनल थ्रेड काटनी हो, तो उस समय इससे जो होता है हम मशीन की सेटिंग करते हैं। इसके लिए यहाँ देखें चार्ट बना हुआ है, यहाँ पर इस चार्ट में आप देखेंगे, इसमें देखिए ये एमएम में है, ये एमएम में थ्रेड्स हैं, ये पिचेस हैं, अलग अलग पिच की हम इसमें थ्रेड काट सकते हैं। और ये वाली जो दूसरी है ये इंचेस में है, 4 TPI 5 TPI 6 TPI, ये BSW थ्रेड्स जो होती है वो भी हम इसमें कटिंग कर सकते हैं। तो इसके लिए जो होता है ये जैसे इसमें लिखा है ऊपर पे लीवर EF, है ना। सपोज हमें जो है क्या करना है, 0.5 mm की पिच काटनी है, तो इसके लिए आप देखिए कि क्या इंस्ट्रक्शन है। ये सेमी ऑटोमेटिक मशीनें होती हैं, इसमें आपको सिर्फ लीवर को जो होता है एडजस्ट करना पड़ता है। तो आप इसमें कॉमन देख रहे हैं सबसे पहले लीवर EF, तो इनमें लिखा रहता है, इनमें ये जो पार्ट्स हैं जैसे इस वाले में लिखा है E और इसमें लिखा है F, तो ये जो रेड पॉइंट है इसको आप जो होता है F पे सेट कर दें, इसको E पे कर सकते हैं सेट, ठीक है। ऐसे ही अब आगे देखिए, इसमें ये लिखा है इसमें X, ये क्या लिखा है X और ये है 1, तो X आप देखेंगे ये जो लीवर है ये वाला इसमें देख रहे हैं ये XY, तो रेड को इसको आप X में कर देंगे, रेड पॉइंट को X में सेट कर देंगे। और 1 के लिए ये जो बीच का जो लीवर है इसमें देखेंगे यहाँ पर ये इसमें नंबर बने हुए हैं 2 3 4, तो ये जो पिन है इसको हम इसको 1 पे सेट कर सकते हैं, जहाँ पर भी 1 है वो सेट कर दी जाएगी। तो उसके बाद में हम जब इसमें ये वाला जो लीवर है इस लीवर को यूज़ करेंगे, तो उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, ये इसको ऑन करना पड़ेगा, मतलब इसका जो लीड स्क्रू है इसको चलाना पड़ेगा, और उसको चलाने के बाद में इसको जैसे ही हम एंगेज करेंगे तो उस टाइम पे थ्रेडिंग होगी और एक्सटर्नल थ्रेडिंग 0.5 mm पिच की कट जाएगी। तो ये जो पूरा था, ये जो पार्ट्स होता है ये कहलाता है इसका हेड स्टॉक। अच्छा, आपको समझ रहे होंगे इसमें बीच वाला जो पार्ट है, ऐसे ही देख रहे हैं कि ये भी जो होता है अलग अलग पार्ट से। तो अब जैसे ये सेकंड पार्ट है, मतलब थर्ड पार्ट है, ये क्या कहलाता है कैरेज। इस कैरेज में बेसिकली क्या है, टूल लगा रहता है। हेड स्टॉक साइड में तो जॉब होल्डिंग डिवाइस लगी है, और इसमें जो होता है कटिंग टूल लगा होता है, जैसे हाई स्पीड मटेरियल का है या हार्ड और भी मटेरियल होते हैं वो यूज़ किए जा सकते हैं। तो इसमें देखें सबसे ऊपर वाला पार्ट जो होता है जिसमें टूल लगा है ये कहलाता है इसका टूल पोस्ट। तो इस टूल पोस्ट में हम टूल को पोस्ट करते हैं, इधर भी लगा सकते हैं, इस साइड भी लगा सकते हैं, पीछे भी लगा सकते हैं, जैसे यहाँ थ्रेडिंग टूल लगा दिया, इस साइड में फेसिंग टूल लगा सकते हैं। तो जो भी ऑपरेशन हमें करना है उसको आगे लाके इसको हम इससे क्लैम्प कर देते हैं, इस लीवर को, टूल पुश लीवर को हम क्लैम्प कर देते हैं, जिससे ये अपनी जगह पे फिक्स हो जाए, और उसके बाद में हम कटिंग कर सकते हैं। बीच में इसके नीचे जो होती है ये कहलाती है इसकी क्रॉस स्लाइड, और ये है इसका क्रॉस स्लाइड व्हील। इससे जो होता है टूल जो देख रहे हैं आप, ये क्रॉस में मतलब वाई डायरेक्शन में ये टूल चल सकता है। तो इससे भी हम फेसिंग के टाइम में या जिस समय डेप्थ देनी है उस समय इसका यूज़ किया जाता है। तो ये है इसकी क्रॉस स्लाइड। बीच में आप ये देख रहे हैं यहाँ पर एक कंपाउंड स्लाइड कहते हैं इसको। ये कंपाउंड स्लाइड में आप देख रहे हैं इसमें क्या होता है, इसमें 0 से लेकर ये डिग्रीज बने हुए हैं, 0 से लेकर 90 डिग्री तक। तो इससे क्या होगा, आपको इसको नट बोल्ट को खोल के, दो इधर है दो इसके अपोजिट साइड में, उनको खोल के हम इस पूरी ये स्लाइड जो है कंपाउंड स्लाइड है, इसको जो होता है हम इसको किसी भी एंगल पे टिल्ट कर सकते हैं। तो क्या होगा, जैसे सपोज 30 डिग्री पे हमने इसको सेट कर दिया, और तो ये टूल जो होता है वो 30 डिग्री पे सेट हो जाएगा। और उसके बाद जब हम इसे कंपाउंड स्लाइड वी टू कटिंग करेंगे तो टूल कैसे जाएगा, 30 डिग्री पे चलेगा। तो उससे जो होता है हम इसमें जो होता है ये टेपर टर्निंग जो ऑपरेशन है वो हम इससे कर सकते हैं। जब हम टूल टच कराएंगे और इस कंपाउंड व्हील को ही चलाएंगे तो टूल जो होता है 30 डिग्री पे चलेगा, और वही 30 डिग्री इस पे कटिंग हो जाएगी। तो ये जो होता है कंपाउंड स्लाइड है, इधर ये जो होता है क्रॉस स्लाइड हो गई। ये एक लॉन्गिट्यूशनल व्हील होता है जिससे हम पूरी कैरेज को एक्स डायरेक्शन में या टूल को एक्स डायरेक्शन में चला सकते हैं। तो इससे जो होता है टर्निंग ऑपरेशन होता है, और हम सेट कर सकते हैं कि कितनी लेंथ तक हमें चाहिए,
उसके लिए इसको सेट करना पड़ता है। इसमें देखिए डिवीज़न बने रहते हैं। इनको अगर आप जीरो पे टूल को जॉब पे टच कराने के बाद में इसको जब जीरो पे सेट करके फिर दोबारा से इसको इस तरीके से कटिंग करते हैं तो क्या होता है, हमें ये लेंथ भी मिल रही है। जितनी लेंथ तक हमें कटिंग करनी है हम उतनी लेंथ तक इसमें कटिंग कर सकते हैं। तो ये जो ऊपर वाली स्लाइड है इसके बीच में ये जो एच शेप देख रहे हो, ये एच शेप देख रहे हैं आप, ये वाला ये एच एच बना हुआ है, ये एच शेप, ये कहलाता है इसका सैडल, सैडल कहलाता है। और इस सैडल के ऊपर ही ये स्लाइड जो होती है ये सब जो होती है इसमें माउंट कर दी गई। ठीक है, इसके नीचे ये सब इसके अंदर गियर बॉक्स बना होता है। गियर बॉक्स में हम क्या करते हैं, इसको जो ऑटो साइकिल में चलाना है, ऑटो फीड करना है या थ्रेडिंग करना है, तो वो सब क्या होता है, इसके अंदर एक छोटे छोटे गियर लगे होते हैं। जब इसको एंगेज करते हैं तो वो जो होता है स्प्लिट गियर होते हैं, वो जो होता है इसको लीड स्क्रू को पकड़ लेते हैं और जब ये घूमता है तो वही स्पीड जो होती है इसको मिल जाती है टूल को। ठीक है ना। तो ये जो होता है, ये वाला जो होता है ये थ्रेडिंग लीवर कहलाएगा। ये वाला जो होता है ऑटो फीड लीवर कहलाएगा। टर्निंग के टाइम में ऑटो साइकिल में चलाना है कि मतलब अपने आप चले मशीन, तो इसको एंगेज कर देंगे। ये बीच वाला जो होता है ये डायरेक्शन देने के लिए होता है कि आपको किस डायरेक्शन में इसको चलाना है। तो जैसे बीच में तो न्यूट्रल है, यहाँ पर ये देख रहे हैं इस साइड में, ये यहाँ पर आपको अपने आप निशान देख रहे हैं, ये फीड बता रहा है कि एक्स डायरेक्शन में ये पिन एक्स डायरेक्शन में चल दी है। मतलब अगर ऑटो चलाएंगे तो ये एक टूल जो होता है एक्स डायरेक्शन में चलेगा। या अगर इसको नीचे की साइड जैसे कर दिया है तो यहाँ पर ये निशान बना है क्रॉस का, तो इट मीन्स ये वाई डायरेक्शन में टूल जो होता है ये आगे पीछे मूव करेगा ऑटो साइकिल में। तो ये सब ऑटो फीड के लिए है, ऑटो फीड के लिए होते हैं। क्योंकि बेसिकली जो होता है जब कटिंग करते हैं तो मैनुअली तो कटिंग होती है, उसके बाद में धीरे धीरे जो होता है जब ज़्यादा प्रोडक्शन करना हो तो उस समय ऑटो साइकिल में चलाना बहुत ज़रूरी होता है। इसमें इस साइड में देखेंगे ये लीड स्क्रू हो गया। ये जो होता है बीच में एक ये वाला पार्ट जो होता है ये कहलाता है इसका थ्रेड डायल इंडिकेटर। तो ये थ्रेड डायल इंडिकेटर क्या होता है, इसके ऊपर जो होता है ये निशान बना देते हैं हम, यहाँ पर ये पिन है और यहाँ पर एक निशान बना देंगे। तो हमेशा जब थ्रेडिंग करते हैं तो उस समय ये रोटेट होता है, तो आपको जिस समय भी स्टार्ट करनी है तो स्टार्टिंग पॉइंट के लिए होता है कि आप जब ये निशान इधर पे आ जाएगा तभी आप जो होता है थ्रेडिंग लीवर को ऑन करके क्या करते हैं, कटिंग करते हैं। वरना क्या होता है वो अलग अलग पीसेस की कटनी शुरू हो जाएंगे अगर इसका ध्यान ना रखा गया तो। ठीक है, ये नीचे तो इस तरीके से ये जो होता है आपका क्या होता है, ये हो गई आपकी कैरेज। अब इसका जो लास्ट पार्ट है ये वाला, ये कहलाता है टेल स्टॉक। जैसे बताया था कि टेल स्टॉक पे ये टेल स्टॉक लीवर है, इससे हम आगे पीछे मूव कर सकते हैं। और ये इसका टेल स्टॉक व्हील है जिससे हम इसके स्पिंडल को भी आगे पीछे क्या कर सकते हैं, घुमा सकते हैं। अब इसमें इसको जो होता है 3 तरीके से हम इसका यूज़ कर सकते हैं। एक तो होता है इसमें ये स्पिंडल के अंदर हम देखें ये जो होता है ये ड्रिल बिट होता है। ड्रिल बिट मतलब होल करने के लिए। जैसे ये वाला है, अलग अलग साइज के होते हैं, वो हम इसको सेट कर देंगे, इसमें लगा देंगे इस तरीके से, है ना। तो ये ड्रिल बिट अब हमें इस जॉब में जैसे होल करना है, ये तो छोटा सा पीस है, इतना तो नहीं हो पाएगा इसमें, लेकिन काफ़ी बड़े जॉब हैं तो उसमें इतना बड़ा होल करना है। इस पे होल करना है तो छोटा ड्रिल चाहिए, है ना। बड़े जॉब के लिए बड़ा ड्रिल चाहिए। तो इतना mm का होल करना है, तो इसमें हमने फिक्स कर दिया और इसको हम आगे इस पर टच करा देंगे, जॉब में टच करा देंगे। तो चूंकि क्या है फिर उसके बाद में वही है कि जॉब को रोटेट करना चाहिए। रोटेट करते समय जब इसको टच करेंगे तो ये भी मटेरियल जो होता है बहुत ज़्यादा हार्ड है, तो जैसे ही इसमें टच करेंगे तो ये जो होता है इस साइड से कटिंग करना शुरू कर देता है। ये इसकी एजेस होती हैं वो इसको कटिंग करता है और यहाँ से जो होता है फ्लूइड जो होता है, फ्लूइड के रास्ते जो चिप्स है या कटिंग मटेरियल है वो नीचे बाहर आता रहेगा और होल हो जाता है। तो एक तो इसका ये यूज़ किया जाता है टेल स्टॉक का। दूसरा ये सपोर्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब इसको जैसे निकालना हो तो हम क्या करेंगे, इसको पीछे ले लेंगे तो ये अपने आप धीरे धीरे से निकल जाएगा। अब दूसरा जो होता है सपोर्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। सपोर्ट कहने का मतलब है कि जिस समय तो अभी जो मटेरियल जॉब लगा है तो छोटा सा है, लेकिन बहुत बहुत लंबे जॉब जो होता है वो कटिंग करने पड़ते हैं। तो उस टाइम पे यहाँ पर जब जो जॉब को रोटेट होता है तो यहाँ पर आउट घूमता है, तो इससे जो होता है इसको सपोर्ट करने के लिए उसे टिका देते हैं, तो सपोर्ट होता है, मटेरियल आराम से कट जाता है। तीसरा जो होता है इसका यूज़ किया जाता है टेपर टर्निंग के लिए।
टेपर टर्निंग के लिए कैसे है कि जैसे इसमें देख रहे हैं कि ये टेल स्टॉक दो पार्ट से मिलकर बना है, एक मेल और फीमेल पार्ट्स, और इसको जो एलन कीज के सहायता से ऊपर वाले पार्ट को हम इधर उधर शिफ्ट कर सकते हैं, मतलब वाई डायरेक्शन में इसको शिफ्ट कर सकते हैं। तो इसके साथ में यहाँ पर चूंकि जॉब भी बंधा रहता है, तो हम जब इसको इधर करेंगे तो वो जॉब भी टेढ़ा हो जाता है, टिल्ट हो जाएगा। तो लेंथ जब काफ़ी लंबी लेंथ है तो उसमें जब हमें टेपर टर्निंग करनी होती है तो उस टाइम पे इस तरीके से ही टेपर टर्निंग की जाती है। छोटे छोटे जॉब में अगर टेपर टर्निंग करनी हो तो वो तो इससे कंपाउंड स्लाइड से हम कर सकते हैं। तो बेसिकली दोस्तों ये पूरी मशीन है, इस पूरी मशीन को मैंने आपको बताया है। और गाइस इसी से आपको आशा है आपको इससे काफ़ी कुछ समझ आया होगा। अगर आपको कुछ भी इससे नॉलेज मिलती है, कुछ भी आपको लगे कि ये हमारे लिए काफ़ी नॉलेज मिली है, तो प्लीज़ इस वीडियो को आप शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें।